आज से उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा ये यात्रा निकालेगी। गढ़वाल मंडल के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करने वाले हैं। कुमाऊं मंडल के लिए यात्रा को अनुराग ठाकुर रवाना करेंगे। आज हरिद्वार में जनसभा और रोड शो भी जेपी नड्डा करने वाले हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 4500 किलोमीटर में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। गढ़वाल की यात्रा 2660 किलोमीटर की होगी, तो वहीं कुमाऊं में 1890 किलोमीटर की यात्रा तय की जाएगी। इसकी पूरी शुरुआत आज होनी है। तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। हरिद्वार में जनसभा और रोड शो भी करेंगे जेपी नड्डा, ऐसी खबर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तैयारियां किस तरीके से वहां पर हो रही हैं, इस पर भी लगातार नजर है, क्योंकि अब संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अलग अलग हिस्सों में कुमाऊं के अलग अलग हिस्से हों या फिर गढ़वाल के, वहां पर लंबी दूरी तय की जाएगी। विजय संकल्प यात्रा का नाम इसको दिया गया है। 2022 में विजय किस तरीके से मिलेगी, पूरी कोशिश है, और इसीलिए आप देख रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और जेपी नड्डा की भी नजर उत्तराखंड पर लगातार टिकी हुई है। बिल्कुल महत्वपूर्ण रैली है। अपने आप को उत्तराखंड में भी मजबूत करने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है, क्योंकि कड़ा मुकाबला यहां कांग्रेस के साथ है। लगातार जनसभाएं की जा रही हैं, रैली की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, आज बड़ी जनसभा होगी, रैली होगी, जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचेंगे, इसके साथ साथ तमाम लोग पहुंचेंगे। कैसी तैयारी वहां पर जनसभा को लेकर आप देख पा रहे हैं? दीपा, बिल्कुल देखिए, भाजपा पिछले 2 दिनों से जेपी नड्डा की तैयारियों में जुटी हुई है। हरिद्वार में ये जनसभा होगी और चुनावों के मद्देनजर से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने कल जन रथों को 70 विधानसभा के लिए रवाना किया था। उसके बाद हरिद्वार में एक गंगा पूजन किया था, जहाँ से इन रथों को रवाना किया गया है। और आज उसी की कड़ी में आज ये दूसरी जनसभा की जा रही है हरिद्वार में, और इसे हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से चुनावी आगाज है भाजपा का। हरिद्वार में जेपी नड्डा पहले तो जो तमाम एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, विजय संकल्प यात्रा भाजपा ने इसका नाम दिया है। उसके बाद एक रोड शो करेंगे। तो हरिद्वार की जो भी विधानसभा है, हम चाहे ग्रामीण विधानसभा की बात करें, हरिद्वार शहर की बात करें, उसके बाद रानीपुर विधानसभा करें, ज्वालापुर विधानसभा करें, और वहां से तमाम कार्यकर्ताओं को इस जनसभा में बुलाया जाएगा। और एक तरह से हरिद्वार से गंगा पूजन के बाद जिस तरह से भाजपा ने शुरुआत की है, तो उस दिशा में ये माना जा रहा है कि भाजपा आगे भी इस तरह से बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये कुमाऊं के क्षेत्र में अगर बात करें तो जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो जेपी नड्डा इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कुमाऊं में अनुराग ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े नेता आज उत्तराखंड में रहेंगे, जो चुनावी शंखनाद उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। मुख्य रूप से दीपा देखा जाए तो क्योंकि भाजपा अपने आप को पूरी तरह से अब जनता के बीच में समर्पित करना चाह रही है, और जो भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की नीतियां हो, उन्होंने किस तरह से जनता के बीच में काम किए हैं, उन तमाम चीज़ों को जनता के बीच में परोसने की कोशिश की जा रही है। जो रथ रवाना किए गए हैं 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, उसमें यही चीज़ें सब दिखाई गई हैं। राज्य सरकार की नीतियों को जनता के बीच में रखा जाएगा। उसके बाद जो आज विजय संकल्प यात्रा की जा रही है, उसकी शुरुआत जैसे जेपी नड्डा अनुराग ठाकुर कर रहे हैं, उसमें भी जनता की खूबियों को, सरकार की खूबियों को जनता के बीच में रखा जाएगा और ये बताया जाएगा और हरिद्वार से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके भी अपने मायने हैं और बड़ी संख्या में तैयारी हो रही है कि विजय संकल्प यात्रा जो निकाली जा रही है, इसमें भीड़ भी जुटे और ये संदेश भी दिया जाए कि विजय 2022 में भी बीजेपी की ही हो रही है उत्तराखंड में। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख लागत की 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। बिल्कुल, और इन योजनाओं में पेयजल निगम की 6, जल संस्थान की 10 योजनाएं भी शामिल हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर प्रदेश के विकास के लिए हर संभव कदम उठा रही है। दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों को आगे लाया जाए। इन क्षेत्रों के लिए, इनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हम लोग निश्चित रूप से अपने प्रस्तावों में ला रहे हैं, उनको स्वीकृति के लिए भेज रहे हैं, और ये पिछड़े क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार काम करेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है इन क्षेत्रों का उत्थान करेंगे। हाल ही में देहरादून में राहुल गांधी की रैली हुई और उस रैली को लेकर कांग्रेस काफी उत्साहित है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की रैली में तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली से भी ज्यादा भीड़ उमड़ी है। बिल्कुल, उधर भाजपा इस बात को लेकर तंज कस रही है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता का दौरा हुआ मगर उन्होंने कुछ भी नया नहीं बोला। तो वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है।
देहरादून में राहुल गांधी की रैली हुई, जिसमें लक्ष्य ही ये रखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली से ज्यादा लोगों को जुटाया जाए। से लेकर के अंत तक जोर से भरे हुए थे और जब तक राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर उड़ के नजरों से ओझल नहीं हो गया, लोगों ने फील्ड को छोड़ा नहीं। ये अंतर था हमारे कांग्रेस कल की रैली में और जो इससे पहले की रैली हुई थी। उनके पहली जो रैली हुई थी उसमें जब उनके प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आधा फील्ड खाली हो गया था। तो ये है उनकी भीड़, उबाऊ भीड़ थी, हमारी भीड़ जमाऊ भीड़ थी। जनता का जो भाव कल दिखाई दे रहा था, जनता ने तय कर दिया है कि भाजपा कुछ भी कहती रहे मगर हम करेंगे भाजपा को तड़ी पार। तो 60 के पार नहीं, अब तड़ी पार। केवल इतना कहना कि यदि वो उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते, यदि उत्तराखंड की जनता से जो उन्होंने सीडीएस के लिए उनके एक नेता ने बयान दिए उस पर माफी मांगते, यदि वो कश्मीर को लेकर जो उनके एक नेता ने बयान दिया उस पर माफी मांगते, देश की अखंडता के लिए हमारे सैनिक जो बलिदान होते हैं उन पर माफी मांगते कि उनके बारे में क्या कहा है, तो मैं समझता हूँ कि शायद उत्तराखंड की जनता कुछ कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में विचार करती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और पूरी तरीके से उत्तराखंड की जनता को निराश और हताश उनके बड़े नेता ने किया है। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने दौरे के दूसरे दिन नैनीताल पहुंचे और इस दौरान सिसोदिया ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदले हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी को उनको भी हटाना पड़ा, फिर तीसरे मुख्यमंत्री को लाना पड़ा। अब तीसरे मुख्यमंत्री जी भी उत्तराखंड में जगह नहीं कर रहे हैं। 5 साल पहले जो घोषणाएं सुनी थी उनके बारे में मुख्यमंत्री जी बात नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जब वोट मांगने आई थी उत्तराखंड के लोगों के बीच तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर जितनी नौकरियां खाली पड़ी है सरकार की उनको 6 महीने के अंदर अंदर उत्तराखंड के युवाओं को दे देंगे, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार दे देंगे। आज उत्तराखंड में उन नौकरियों की संख्या बढ़ के 57,000 हो गई है। सरकारी पदों में 57,000 पद खाली पड़े हैं। देहरादून से खबर है। देहरादून की प्रेमनगर पुलिस ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले हिटलर बैंक के 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी हिमाचल के बद्दी इलाके से हुई है। बिल्कुल, इनके पास से कई बैंकों के 28 डेबिट कार्ड और ज्वेलरी बरामद हुई है। ये गैंग बैंक के एटीएम के बाहर खड़े होकर ग्राहकों की गतिविधियां देखते रहते थे और ऐसे ग्राहक को निशाना बनाते थे जो एटीएम से पैसे निकालने में असमर्थ है। और अब मौसम के मिजाज की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जोशीमठ के नीति घाटी में तो सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पानी बर्फ में तब्दील हो गया है। यहाँ अमूमन बहने वाला पानी फ्रीज हो चुका है। यहाँ रात में तो तापमान -8 डिग्री तक पहुँच जाता है। उस समय यहाँ भारतीय सेना के जवान ही मौजूद हैं। स्थानीय लोग शीतकाल में यहाँ से निचले प्रवास पर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है और तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी पूरी तरीके से बर्फ में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कितनी कड़ाके की ठंड वहाँ पर पड़ रही होगी ये अंदाजा तस्वीरें देखकर ही लगाया जा सकता है। नीति घाटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मौसम बदल रहा है, ठंड बढ़ रही है। ऐसे में जो भारतीय सेना के जवान हैं वो ही यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। बाकी जो लोग इसके आसपास रहते हैं वो नीचे इलाकों में आ जाते हैं। अब देखिए, मौसम विभाग ने कहा है गुंजन कि आने वाले दिनों में और भी सर्दी बढ़ेगी। अपने अपने स्तर पर भी लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अब सर्दी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोग अपनी अपनी तैयारी भी करेंगे। जो दूर दराज के वो ऊपरी इलाकों में रहते हैं वो निचले इलाकों में आने शुरू हो गए हैं। पहाड़ पर कड़ाके की ठंड लगातार हो रही है और लगातार ठंड बढ़ने से मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप अब शुरू हो जाएगा। -, डिग्री तक पहाड़ पर तापमान पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पानी बर्फ में तब्दील हो चुका है। ऐसे में लोग धीरे धीरे निचले इलाकों में पहुंच रहे हैं क्योंकि तापमान लोगों को परेशान कर रहा है। ठंड कड़ाके की है, गलन वाली ठंड है। ऐसे में लोग धीरे धीरे मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं।
और चलिए अब आपको धुआंधार 22 खबरें दिखाते हैं। मिशन 2022 को लेकर लखनऊ में हुई भाजपा की बड़ी बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में 19 दिसंबर से होने वाली जन विश्वास यात्रा पर चर्चा। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। लखनऊ में निषाद भाजपा की संयुक्त रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन। अमित शाह और सीएम योगी ने विरोधियों पर बोला हमला। सीएम योगी ने कहा, महारैली से उड़ी विरोधियों की नींद। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, 2022 में 400 सीटें जीतेगा सपा गठबंधन। शिवपाल यादव के आने से सपा होगी मजबूत। संजय निषाद को बताया धोखेबाज। औरैया में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने भाजपा और सपा पर बोला बड़ा हमला। कहा, बैसाखी की जरूरत पड़ने पर कमजोर लोग करते हैं गठबंधन। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने पर गरमाई सियासत। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन के बयानों ने पकड़ा तूल। मोहसिन रजा ने कहा कि 2022 में लड़कियां ही देंगी जवाब, तो अखिलेश बोले ये नहीं है पार्टी का बयान। वाराणसी और चंदौली के बाद आज राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे 150 मेयर। रामलला और हनुमानगढ़ी पहुंचकर करेंगे दर्शन पूजन। दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। अल्मोड़ा में सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम स्टे योजना से 8000 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए। आप नेता कर्नल अजय कोचियाल का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव को देखकर हजारों घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उन पर अमल नहीं किया गया। क्रिकेटर सुरेश रैना ने रुड़की में समाजसेवी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार के लिए रोड शो किया। इससे पहले क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी रोड शो करते हुए दिखाई दे चुके हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर की शुरुआत की। सेंटर में सभी तरह की ट्रेनिंग से लेकर ऋण देने तक की सुविधा रहेगी। साथ ही इससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए भी मदद मिलेगी। चलिए दीपा, वक्त हो चुका है आज कहां किसके दौरे रहने वाले हैं ये आपको बताने का। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे कहां कहां हैं, चलिए बताती हूँ मैं। बिल्कुल गुंजन, चुनावी समर है। चुनावी मौसम में और भी अहम हो जाता है कौन दिग्गज कहां पर पहुंच रहे हैं। यही वो वक्त है जब नेताजी जनता के बीच ज्यादा दिखते हैं और नेताजी की व्यस्तता भी कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। और हो भी क्यों ना, चुनाव ही तो तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू गुंजन। बिल्कुल दीपा, मैं आपको बताती हूँ आज कहां किसके दौरे रहने वाले हैं। आज शाहजहांपुर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। यहां वो देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे और साथ ही 594 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर बनने वाली हवाई पट्टी की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि उनके इस दौरे के दौरान सीएम योगी भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अमेठी की भी बात कर लेते हैं। आज अमेठी में अपने किले को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पदयात्रा निकालने वाले हैं। उनके साथ कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी। दोनों नेता अमेठी के जगदीशपुर से हीरामऊ गांव तक 6 किलोमीटर की पदयात्रा निकालेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो आज हरिद्वार में नजर आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरिद्वार में 4500 किलोमीटर में विजय संकल्प यात्रा भाजपा निकालेगी। हरिद्वार से जेपी नड्डा गढ़वाल मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बागेश्वर से कुमाऊं मंडल के लिए बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गढ़वाल की यात्रा 2660 और कुमाऊं की 1890 किलोमीटर से ज्यादा की जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ का भी आज दौरा है। योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 21 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की यहां समीक्षा करेंगे। शाम 4 बजे के करीब प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी स्पॉट पर जाकर तैयारियों का जायजा लेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी लेंगे। इसके अलावा अगले महीने शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली दौरे का भी आज दूसरा दिन है। आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा 3 विधानसभा में घूमेगी। इस दौरान अखिलेश रायबरेली, सदर विधानसभा, ऊंचाहार विधानसभा और सलोन विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का भी आज दौरा है। आज मेरठ के दौरे पर वो रहने वाले हैं। आज मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे उनकी जनसभा होगी। यानी कि दीपा आज कई सारी सभाएं रहने वाली है, कई सारी रैली रहने वाली है। ओवर टू यू दीपा।
बिल्कुल गुंजन, क्योंकि कौन सियासी दिग्गज कहां पर रहने वाला है वो बहुत अहम हो जाता है। वो उत्तर प्रदेश की हम बात करें या फिर उत्तराखंड के तमाम सियासी दलों के दौरे होने, जनसभाएं भी होनी है, हर जनसभा पर लगातार नजर बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अखिलेश के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। रायबरेली की 3 विधानसभा क्षेत्र में आज रैली निकाली जाएगी। रायबरेली सदर, ऊंचाहार, सलोन में जनसभा की जाएगी। कल भी रायबरेली के 3 विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश यादव पहुंचे थे। आज फिर से रायबरेली में विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव निकालेंगे। कल 3 विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दिए विजय रथ यात्रा निकालते हुए और आज भी 3 विधानसभा क्षेत्रों में वो जाएंगे। वहां पर जाकर के अपनी यात्रा के जरिए लोगों को ये कहेंगे कि अगली बार परिवर्तन लाना है और वो परिवर्तन समाजवादी पार्टी के रूप में होगा उत्तर प्रदेश में। लगातार गठबंधन की नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं अखिलेश। और रायबरेली का सियासी समीकरण भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। 6 विधानसभा सीटें यहाँ पर कुल हैं। अखिलेश की नजर पूर्वांचल पर लगातार टिकी है। 2017 में भाजपा ने 3 सीटें यहाँ पर जीती और साथ ही कांग्रेस के हाथ 2 सीट लगी। जो पूरा सियासी गणित है वो भी आप समझिए। सपा को सिर्फ 1 सीट यहाँ पर मिली थी, लेकिन इस बार पूरी ताकत झोंक रखी है अखिलेश यादव ने।